Reading for comprehension and visualizing the account. Let's discuss these concepts. The first one is reading for comprehension. It is the process of understanding the meaning of a text, identifying key ideas, relationships, causes and effects and making inferences. रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन को हिंदी में हम समझने के लिए पढ़ना कहते हैं. इसमें पाठ के अर्थ को समझा जाता है, मुख्य विचार, संबंध, कारण प्रभाव को पहचाना जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है. नेक्स्ट इज रीडिंग फॉर विजुअलाइजेशन. मानसिक चित्रण के लिए पढ़ना. इट इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग मेंटल इमेजेस और पिक्चर्स इन द माइंड वाइल रीडिंग. पढ़ते समय मन में चित्र बनाना. विजुअलाइजेशन एनहांसेस इमेजिनेशन, रिटेंशन एंड इमोशनल कनेक्शन विद द टेक्स्ट. इससे पाठ की कल्पना कर पाते हैं, उसको देर तक स्मृति में रख पाते हैं और उससे इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं. टुगेदर दे मेक रीडिंग एन इंटरैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव प्रोसेस. ये पढ़ने को एक चिंतनशील प्रक्रिया बनाती है. आइए इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानते हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड रेस्पॉन्ड टू टेक्स्ट. पाठ को समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने की योग्यता का विकास करना. नेक्स्ट है टू एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड इमेजिनेशन थ्रू विजुअलाइजेशन. मानसिक चित्रण के द्वारा क्रिटिकल थिंकिंग और इमेजिनेशन को एनकरेज करना. टू प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग थ्रू ग्रुप रीडिंग एंड डिस्कशन. ग्रुप रीडिंग और डिस्कशन के द्वारा कोलैबोरेटिव लर्निंग को प्रमोट करना. सहयोगी अधिगम को बढ़ाना. नेक्स्ट इज टू इंटीग्रेट रीडिंग एज अ टूल फॉर लर्निंग अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट. सभी सब्जेक्ट में रीडिंग को इंटीग्रेट करना एज अ टूल फॉर लर्निंग, सीखने के एक उपकरण के रूप में देखना. नाउ लेट्स नो द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट विच आर सुटेबल फॉर दिस एक्टिविटी. पहला हम स्टोरी या चैप्टर्स ले सकते हैं फिक्शन में से. इससे मदद मिलेगी नैरेटिव फ्लो, कैरेक्टर और थीम को समझने में. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग नैरेटिव फ्लो, कैरेक्टर एंड थीम. नेक्स्ट इज वी कैन टेक ड्रामेटिक इंसिडेंट्स to develop interpretive reading and emotional understanding. Third is vivid descriptive accounts. इसको हिंदी में हम बोलते हैं सजीव और विस्तार पूर्वक विवरण. It stimulates visualization and imagination. Next is comic strip stories. It blends visuals and text for better comprehension, especially for younger learners or visual thinkers. Now let's know the methods of reading. There are two methods of reading. First is individual reading and next one is group reading and discussion. So the first one is individual reading. Each student reads silently or aloud to grasp the text meaning. इसमें हर बच्चा या हर विद्यार्थी या साइलेंटली या फिर अलाउड मीन्स जोर से पढ़ते हैं ताकि वो टेक्स्ट के मीनिंग को समझ जाएं. इससे इंडिपेंडेंट थिंकिंग और पर्सनल विजुअलाइजेशन बढ़ता है. इट एनकरेजेस इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड पर्सनल विजुअलाइजेशन. द टीचर में गाइड कॉम्प्रिहेंशन थ्रू प्री रीडिंग क्वेश्चंस, वोकैबुलरी क्लैरिफिकेशन एंड रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स. टीचर्स समझने को बढ़ाने के लिए या इसको गाइड करने के लिए पढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. जो शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, उनको स्पष्ट कर सकते हैं और कुछ रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं. मीन्स कुछ ऐसे क्यूज दे सकते हैं ताकि स्टूडेंट्स का रीडिंग में फोकस बढ़े. द नेक्स्ट वन इज ग्रुप रीडिंग एंड डिस्कशन. ये स्टूडेंट्स रीड कोलैबोरेटिवली एंड डिस्कस मीनिंग, इमेजरी एंड आइडियाज. इसमें स्टूडेंट्स साथ में पढ़ते हैं, मीनिंग को डिस्कस करते हैं, आइडियाज को और इमेजरीज को डिस्कस करते हैं. मीन जो चित्र दिए हुए हैं उन पर चर्चा करते हैं. इससे पीयर लर्निंग, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड वर्बल आर्टिकुलेशन एनकरेज होता है. और टीचर्स फैसिलिटेटर्स की तरह एक्ट करते हैं. दे एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, प्रमोटिंग और प्रॉम्प्टिंग डीपर एनालिसिस थ्रू डिस्कशन. ये डीपर एनालिसिस को प्रॉम्प्ट करते हैं. मीन्स बीच बीच में कुछ ऐसे हिंट्स, क्यूज देते हैं ताकि स्टूडेंट्स उस टेक्स्ट की गहराई तक जा सके और उसके बारे में चर्चा कर सके. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टेजेस ऑफ द रीडिंग प्रोसेस. द फर्स्ट वन इज प्री रीडिंग स्टेज. यहाँ पर हमें टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है. मीन्स टाइटल, ऑथर और कंटेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करना होता है.
एंड वी नीड टू एक्टिवेट स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज, उनका जो पूर्व ज्ञान है उससे टॉपिक को लिंक करना होता है या एक्टिवेट करना होता है, ताकि हम जान सके कि वो पहले से इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं. एंड वी प्रिडिक्ट कंटेंट और थीम्स. द नेक्स्ट इज while रीडिंग. सेकेंड स्टेप इज while रीडिंग. And while reading we identify main ideas and supporting details. इसमें हम main ideas और supporting details को identify करते हैं, scenes और actions को visualize करते हैं, difficult words और concepts को note करते हैं. And the third one is post reading. Here we discuss interpretations and mental images. यहाँ पर जो व्याख्या है और mental images है उन पर चर्चा होती है. समराइजिंग और रिटेलिंग ऑफ द टेक्स्ट होता है. मीन्स हम यहाँ पर टेक्स्ट को समराइज करने के लिए कहते हैं स्टूडेंट्स से, या उनको टेक्स्ट को फिर से कहने के लिए कह सकते हैं. एंड वी रिफ्लेक्ट ऑन कैरेक्टर्स, सेटिंग्स और आउटकम्स, एंड वी ट्राई टू कनेक्ट आइडियाज टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और सब्जेक्ट लर्निंग. यहाँ पर जो पात्र हैं या जो चरित्र हैं, सेटिंग्स हैं और आउटकम्स हैं, इन पर चिंतन किया जाता है, और जो भी विचार हैं पाठ के उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से या सब्जेक्ट लर्निंग से जोड़ा जाता है. आइए जानते हैं उन स्ट्रेटजीज के बारे में जिनसे हम कॉम्प्रिहेंशन और विजुअलाइजेशन को एनहांस कर सकते हैं. फर्स्ट इज थिंक अलाउड मेथड. टीचर मॉडल्स थॉट प्रोसेस व्हाइल रीडिंग. टीचर रीडिंग करते समय थॉट प्रोसेस को मॉडल करते, मीन्स वो बताते हैं कि किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हम उस टेक्स्ट को प्रोसेस कर सकें या उसके बारे में सोच सकें. नेक्स्ट है ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स. वी कैन यूज माइंड मैप, स्टोरी मैप्स और फ्लो चार्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग सीक्वेंस एंड रिलेशनशिप्स. यहाँ पर सीक्वेंस और रिलेशनशिप को समझाने के लिए हम माइंड मैप, स्टोरी मैप या फ्लो चार्ट्स का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन. इसके यूज से हम विजुअल एक्शंस और इमोशंस को दिखा सकते हैं. नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन और ड्राइंग. स्टूडेंट्स सीन्स को डिपिक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर मेंटल इमेजेस. जो मन में उन्होंने चित्र बनाए हैं उसके आधार पर वो सीन को डिपिक्ट कर सकते हैं, सीन को बना सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन. इससे इंटरप्रिटेशन और डीप होता है और उनका क्रिटिकल रिफ्लेक्शन बढ़ता है. टू डीपन इंटरप्रिटेशन एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. सो नाउ लेट्स नो द रोल ऑफ अ टीचर. टीचर शुड गाइड एंड स्कैफोल्ड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. टीचर्स को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को गाइड करना चाहिए, स्कैफोल्ड करना चाहिए. टीचर शुड एनकरेज विजुअलाइजेशन बाय आस्किंग इमेजिनेटिव क्वेश्चंस. टीचर्स को इमेजिनेटिव क्वेश्चंस पूछना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का विजुअलाइजेशन बढ़ सके. टीचर शुड प्रमोट पार्टिसिपेशन एंड रेस्पेक्ट फॉर वैरिड इंटरप्रिटेशन. क्योंकि लर्नर्स में वेरिएशन होता है तो उनके इंटरप्रिटेशन में भी वेरिएशन होगा, तो हमें इसको रेस्पेक्ट करना है और इक्वल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है. नेक्स्ट इज टू इंटीग्रेट टेक्स्ट फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू शो दैट लैंग्वेज इज अ टूल फॉर लर्निंग इन एवरी डिसिप्लिन. और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टेक्स्ट को इंटीग्रेट करना ताकि हम लर्नर्स को दिखा सकें कि लैंग्वेज एक ऐसा टूल है लर्निंग का सभी सब्जेक्ट्स के लिए. सभी सब्जेक्ट्स में लैंग्वेज इज इम्पॉर्टेंट एंड इट कैन बी इंटीग्रेटेड. So its educational significance is it enhances reading habits and comprehension skills. इससे जो पढ़ने की आदत है और समझने की योग्यता दोनों का ही विकास होता है. builds imagination and creativity. इससे कल्पना शक्ति और रचनात्मकता बढ़ती है. it fosters cooperative learning through discussion. चर्चा से हम सहयोगी अधिगम को बढ़ा सकते हैं. it strengthens language proficiency in all the curricular areas. सभी करिकुलर एरियाज में हम भाषा की दक्षता को बढ़ा सकते हैं. and it makes learning experiential and meaningful. इससे जो लर्निंग है, अधिगम है, वो अनुभवजन्य और अर्थपूर्ण बनता है.